रसायन छंदासमपि हे मंगलानां चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे सिद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना मां पश्यन्ति रणरंगधीरं हे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं हे कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए हे गुण गावों सिय राम के सोहनुमत लेत सदा सुध दीन की ए सहज कृपा के धाम ए जननी जनक राजेश के सुप्रभु श्री सीताराम जननी जनक राजेश
चौरासी जाति जी उजले थल नवासी सिया राम सवा जग राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही प्रेम अनुराग के साथ
लगता प्रभु की प्रेरणा से यह चौपाई आज के कथा प्रसंग का आधार बन रही है। प्रसंग है संपाति के द्वारा सभी वानर भाइयों को बता दिया गया है कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे सोच में बैठी हुई हैं। और संपाति ने यह भी कहा जो सतयोजन सागर करे सुराम काज मत यागर। यह संपाति ने सभी वानरों को बताया। सीता जी का पता लगने के बाद लंका जाने के लिए समुद्र कौन लांघ सकता है, इसके बारे में जामवंत सभी वानर वीरों से बारी बारी से पूछ रहे हैं, आप लोगों में से लंका कौन जा सकता है, समुद्र कौन लांघ सकता है। तब सभी वानर अपना अपना बल जामवंत को बताते हैं। पार जाए कै संशय रखा। सभी लोगों ने अपना अपना बल बता दिया। सभी लोगों में हनुमान जी और अंगद नहीं है। यह बात जामवंत ने वानर दल में जो वीर हैं उनसे पूछा था, तो सभी ने बता दिया अपने अपने बल के अनुमान से कि हम पार नहीं जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, गारंटी से नहीं कह सकते, संशय रखा, बीच में संशय है। तब जामवंत जी ने बाली पुत्र अंगद से कहा, हे युवराज, पता लगने के बाद भी हमारे दल के कोई भी वानर वीर समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है। आप दल के नायक हैं, आप बताएं, क्या आप भी लंका जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, बताएं। तब अंगद ने अंगद कहो जाऊं मैं
पारा, जिए संशय कछु फिरे दीवारा। अंगद से आशा थी जामवंत को। अंगद ने भी अपने सामर्थ्य अनुसार कह दिया, हम जा सकते हैं लेकिन आने में संदेह है। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। सभी लोगों की बात सुनने के बाद जामवंत ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? सभी लोगों ने अपना अपना बल बताया। हनुमान जी कहाँ हैं भाई? हनुमान जी से पूछो वो जा सकते या नहीं। तब हनुमान जी को खोजा गया तो हनुमान जी एक कोने में भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। जब अपनी सामर्थ्य से कोई काम होने में संदेह हो तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, महाराज इस समुद्र को लांघने में कोई सक्षम नहीं है, आप बताएं, आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। सबने अपना अपना बल बता दिया, लेकिन सभी को संदेह है समुद्र लांघने में। हनुमान जी ने कहा, हमारा कोई बल ही नहीं है, अगर हमारा बल होता तो हम बताते जरूर। जामवंत को पता था हनुमान जी को श्राप है, इनको बल की याद दिलाना पड़ती है। तब जामवंत ने बल की याद दिलाई। पवन तनय बल पवन आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान ही आप में बल है। यह जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। जामवंत ने फिर आगे कहा, कवन सो काज कठिन जग माही। हे मारुति नंदन, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप ना कर सकते हो, कर पाए। ये बल की याद दिलाई जा रही है। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाए। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा।
तब अंत में जामवंत ने एक युक्ति सोची। हनुमान जी राम भक्त हैं, बल की याद दिलाने के बाद तो इनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। राम के काम की याद दिलाई जाए, क्योंकि राम भक्त है हनुमान जी। राम काज करने को आतुर, राम के काम करने के लिए वो आतुर रहते हैं, उतावले रहते हैं। तो उन्होंने कहा राम का काम बताया जाए, समुद्र लांघने का काम न बताया जाए। कंपटीशन से हनुमान जी क्वेश्चन हो रहे हैं, अपनी महिमा सुनने से क्वेश्चन हो रहे हैं। अपनी महिमा नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा सुनना चाहते हैं। तब जामवंत ने कहा, काज लगता तारा, काज लगता तारा, ए सुनत ही भयो परवता करा, सुनत ही भयो परवता करा, ए राम काज लगी तारा, सुनत ही भयो परवता करा। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने बताया, हे पवन पुत्र, आपका जन्म भगवान के काम करने के लिए हुआ है, आपका अवतार भगवान के काम करने के लिए हुआ है। तो हनुमान जी फिर तैयार हो गए। इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी? हनुमान जी को बल की याद दिलाई गई। पवन तनय बल पवन समाना ये कहा गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, यह बताया गया। अंत में कहा, का चुप साध रहे हो बलवाना, बलवान होने के बाद और चुप बैठे हो शोभा नहीं देता। फिर भी हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी कि जिससे हनुमान जी तैयार हो गए? रामचरितमानस के दो चौपाइयों में और सोठों में जो शब्दावली है, इसी शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम तो शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। राम काज लग तव अवतारा, तव है, तव माने संस्कृत में तुम्हारा होता है, लेकिन हम तो भावावेश में भक्ति अनुराग में इतने मस्त हो जाते हैं, सुरताल के में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम सीधे कह देते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुमित ही भयो परवता करा। तब नहीं है भैया, तव है। मानस की शब्दावली जैसी तुलसीदास जी लिखी, उसको उसी रूप में उसका पाठ करना है, उसी रूप में उसको समझने का प्रयास करना है। एक चौपाई और है जिसमें सम नहीं आऊगा गाने में। तो हमारे जो गायक भक्त हैं, सम आए, चौपाई भली कुछ भी हो लेकिन सम आना चाहिए, इस प्रयास में रहते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं। चौपाई है, मसके समान रूप कपि धरी,
लगता है कि सम नहीं आ रही, कुछ भराव नहीं आ रहा, तो वे धरी की जगह कहते हैं राम। मासक समान रूप कपिधारी, धारी में सम अच्छी आ रही, वजनधारी से आ रही, तो उन्हें मतलब नहीं है कि धरी है कि धारी है। अरे भैया धरी है, धारी नहीं है। लंका ही चलो समर नर हरि है, लेकिन नर हरि नहीं कहना है। शब्दों पर विशेष ध्यान दें। तो इस चौपाई में जो शब्दावली है, उस शब्दावली के आधार पर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से। शब्दावली के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस शब्द में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि हनुमान जी तैयार हो गए। हम बता दें, रामचरितमानस के अर्थ एक जगह नहीं होते हैं, कई जगह के अर्थों को मिला करके, कई जगह कई प्रसंगों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थ किया जाता है। तो राम काज लग तव अवतारा, इसका संकेत यह है कि आपका अवतार, आपका जन्म राम के काम के लिए हुआ है। तो ये बात किसने कही है? संपाति ने। संपाति ने कहा राम जो जो सौयोजन समुद्र लांग जाए वो राम का काम कर सकता है। जो लांघे सतयोजन सागर, तुम लोगों में से इस सौयोजन का जो समुद्र है कौन लांग सकता है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह रहे, जो सौयोजन समुद्र लांघेगा वही राम का काम कर सकता है। ये सूत्र संपाति ने दिया है। इस सूत्र को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक इसका चौपाई का अर्थ नहीं हो सकता। किसका? राम का लगता हुआ अवतार। हनुमान जी तैयार कैसे हो गए? ऐसी उनने कौन सी बात सुनी जिससे उन्हें लगा कि हम ही काम कर सकते हैं? तो बात ये थी कि संपाति ने कहा था जो लांघे सतयोजन सागर, जो सौयोजन समुद्र लांघ जाए, कौन लांघेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम गारंटी दे रहे। आधी चौपाई में उन्होंने गारंटी दी है। करे सो राम काज मतिया, राम का काम वह कर सकता है जी, हम गारंटी ले रहे हैं। कौन? जो समुद्र लांघ जाए। आधी बात संपाति ने बताई, सभी बंदरों ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी, लेकिन सब तो भूल गए। लेकिन हनुमान जी को याद है, क्योंकि भगवान के काम को वो करना चाहते हैं। 24 घंटे भगवान का काम कैसे हो इसका चिंतन करते रहते हैं। भगवान की सेवा कैसे हो इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जैसी जामवंत ने कहा कुल खानदान की बड़ाई करी, हनुमान जी की बड़ाई करी, तो हनुमान जी तैयार नहीं भय। लेकिन जैसी कहा राम काज लगता हुआ अवतारा। आधी बात जो संपाति की हनुमान जी ने सुनी थी, वो आधी जामवंत की सुनी कि राम का काम तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी और संपाति की बात भी सुनी थी। दोनों बातों को मिला दिया कि जी करे कि तुम राम का काम कर सकते हो। और उन्होंने कहा था राम का काम जो कर सकता है वो ही समुद्र लांघ सकता है। हनुमान जी समझ गया हम लांघ सकते हैं। ये है। जामवंत ने कहा था पवन तनय बल पवन समान है। इसका आशय समझ लें, परमात्मा के पास जो अर्थ मिल रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? पवन का जो बल है वही तुम में है, तो इस बल से क्या
क्या कराना चाह रहा है हनुमान जी से? मतलब ये है जामवंत का इशारा है, महाराज आपके पिताजी में इतना बल है, क्योंकि संपाति ने बताया था, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका। और उसी लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चिंता में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पिताजी में ये सामर्थ्य है, वो चाहे तो उस पहाड़ को, क्योंकि हवा यही थोड़ी है, हवा तो लंका में भी है, तो उस तरफ से इतने वेग से हवा चला दें, वो अपने वेग से रावण की मय लंका मय पहाड़ के इस तरफ आ जाएगी। ये अर्थ है। कैसे 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 अर्थ क्या करने में कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि जब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटने की सोची, तब पवन देवता ने मैनाक पर्वत को उड़ा के समुद्र में छिपा दिया था। इसलिए वो कह रहे पवन तनय बल पवन समाना। कोई नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है कि आप उस पहाड़ को उड़ा करके इस तरफ ला सकते हैं। विलक्षण अर्थ है, विलक्षण भाव है। समझ में आ जाए तो ग्रहण करें, और ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यह अर्थ हो सकता है। रामचरितमानस में यही अर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी अर्थ हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो एक पवन तनय बल पवन समानक मतलब है, आपके पिताजी में इतनी सामर्थ्य है कि लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहाड़ के लंका यहाँ आ जाएगी उड़ती हुई। जा दिन इंद्र वज कर लीना, पर्वत सवय पंख विंदीना। तब पवन ने आपकी सहायता की थी। तो तासु तनय लंका को जाई, है ना, याद दिलाई जा रही है। मैनाक पर्वत को समुद्र ने याद दिलाई। तब मैनाक उठे, महाराज आपके पिताजी का एहसान है, आप हम पर बैठ जाओ, हमारे पंखे हैं, हम आपको लंका पहुंचा देंगे। ये जो पंखे हैं आपके पिताजी की वजह से सुरक्षित बच पाए, अन्यथा इन्हें तो काट डालते उसी दिन। हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। आप हमारे पिताश्री के दोस्त हैं, पिताश्री के मित्र हैं, पिता तुल्य हैं, हम आप पे कैसे बैठे? हनुमान ने स्पर्श किया और कहा, राम काज किए बिना मोय कहाँ विश्राम। राम के काम के लिए के बिना हम विश्राम नहीं कर सकते। ऐसा अर्थ इसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि यह भी एक अर्थ हो सकता है। शायद जामवंत हनुमान जी से यही कह रहे हैं कि जब कोई लंका नहीं जा पा रहा है, कोई समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है, तो हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप मत लांघो। लेकिन आपका बल पवन, आप पवन पुत्र हैं, और पवन में ये सामर्थ्य है कि कोई भी पहाड़ को उखाड़ सकते हैं अपने वेग से। लंका का जो पहाड़ है, जिस पे लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत, उसको अपने वेग से उड़ाकर इसी तरफ ले आओ, फिर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्थ है। अच्छा अर्थ है, परमात्मा की कृपा से मिला। अच्छा लगे तो ग्रहण करें, स्वीकार करें। हनुमान जी तैयार क्यों हो गए? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा, जामवंत करे आप राम का काम कर सकते हो। संपाति ने कहा था कि राम का काम वो कर सकता है जो समुद्र लांघ सकता है। एक ही व्यक्ति होगा वो, जो समुद्र लांघ सकता है वो ही राम का काम कर सकता है। तो जामवंत के कहे अनुसार हनुमान जी ने दोनों अर्थों को मिलाया। जामवंत की बात और संपाति की दोनों बातों को जब मिलाया तो लगा कि जी कह रहे कि तुम जा सकते हो, इसका मतलब हम समुद्र लांघ सकते हैं। हनुमान जी सिंह नादे हनुमान जी बारंबार सिंह की नाद करने लगे, अर्थात सिंह दहाड़ में गर्जना करने लगे था। सिंह गर्जना करने लगे, सिंह जैसी गर्जना करने लगे। रामचरितमानस की
इस शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग शब्दों पर ध्यान न देके उसका अर्थ और ही लगा लेते हैं। अर्थ साधारण अर्थ यह है, यह अर्थ साधारण हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि सभी लोग मंत्रणा कर रहे हैं, सभी लोग विचार कर रहे हैं, लंका जाना है, समुद्र कौन लांगे, यह समस्या है। सिंह की आवाज में कौन दहाड़ सकता है, इस पे विचार नहीं था। तो हनुमान जी सिंह की दहाड़ क्यों मारेंगे, सिंह नाद क्यों करेंगे, है ना। हनुमान जी कोई विदूषक नहीं है कि किसी की आवाज निकाले, सिंह की आवाज, फिर तोते की आवाज, फिर कोयल की आवाज, जैसे हम लोग और कलाकार लोग निकालते हैं, किसी की आवाज निकाल लेते हैं। तो ऐसा वहाँ विषय नहीं है, ऐसा कोई वहाँ पे अवसर नहीं है कि हनुमान जी सिंहनाद करें। तो सिंह माने क्या, शब्दों के आधार पर हनुमान जी अनावश्यक शेर की आवाज क्यों निकालेंगे, सोचने की बात है। तो हनुमान जी राम भक्त हैं, तो राम का कीर्तन करेंगे, राम की जय जयकार करेंगे। तो हनुमान जी जय जयकार कर रहे हैं राम लक्ष्मण की, और वही संग है। कहाँ लिखा, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में यज्ञ रक्षा करने के लिए धनुष मान लेके मुनि के साथ में तैयार होते हैं, जाने लगते हैं, उस समय तुलसीदास जी एक सोठा लिखते हैं। उस सोठा के आधार पर हम यह अर्थ कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हमें यह संकेत मिला कि यह अर्थ भी हो सकता है। सिंह कौन, सिंहनाद कर रहे हैं, ठीक है, सिंहनाद ही कर रहे हैं, लेकिन सिंह को पता लगाओ पहले, सिंह कौन है। तो सिंह है पौरुष सिंह दो वीर, राम लक्ष्मण पुरुष है। पौरुष सिंह दो वीर, हर हर्ष चले मुनि भय हरम, एक कृपा मत धीर, काय क्योंकि अखिल बेसुकार करम, अखिल विश्व के का दुख दूर करने के लिए परमात्मा मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस समय का सोठा है। सिंह माने इसके आधार पर राम और लक्ष्मण। तो हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, लंका जाने के लिए तैयार हैं। पता लग गया हम लंका जा सकते हैं, हम समुद्र लांघ सकते हैं, हम राम को काम कर सकते हैं। तो सिंहनाद कर रहे हैं, क्या कह रहे, सिंह माने राम लक्ष्मण, जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण, जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण। ये हनुमान जी बारंबार भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अब काज समझ लो, काज माने का सीता जी का खोज करना, ये काम नहीं, ये तो साधारण अर्थ है, साधारण काम है। ये तो सामने दिख रहा है, इसलिए ये भी अर्थ है कि सीता जी का काम खोज करना ये राम का काम है, ये तो साधारण। लेकिन वास्तविक राम का काम कौन है, मानस के हिसाब से राम का काम है। राम ने कौन से काम के लिए कहा हम लोगों से, कौन से काम के लिए भगवान ने हमें आश्वासन दिया, हम ये काम तुम्हारो करेंगे। जब सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा सहित शंकर जी ने प्रार्थना करी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। रावण के दुख से सभी लोग दुखी हुए, तब सभी लोगों ने शंकर जी के कहने से भगवान विष्णु की आराधना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पालो भगवंता। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब परमात्मा ने ऊपर से जो हम लोगों का काम था, जो हमें परेशान कर रही थी, भगवान ने आश्वासन दिया, अर्जुन डर पाऊं मुनि से
धरियो मेरो भेषा जन गए प्यो मुनि से सुरेशा। हे सिद्ध महात्माओं, हे ऋषि मुनि गंधर्वों, हे इंद्रादि सभी देवताओं, डरो मत, हम शीघ्र ही तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए धराधाम पर मनुष्य रूप में उतार लेंगे। क्या करोगे महाराज, क्या काम करोगे? तो भगवान ने कहा था, हरि आऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। इस काम के लिए भगवान ने कहा था, ये काम करने के लिए, मन राक्षसों को मारने के लिए जो पृथ्वी पे भार हैं, पृथ्वी का भार हरण करेंगे, भार दूर करना था तो राक्षसों को मारेंगे, ये काम भगवान ने बताया था। और उसके बाद जटायु के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा की, सीता हरण तात जमी काऊ पिता समझाए, जो मेरा कुल सहित एकाए दशा जाए। अर्थात रावण के कुल खानदान को हम सबक सिखाएंगे, उन्हें दंडित करेंगे, उनको मारेंगे और वो फिर जाकर हमारे पिताजी को कहेंगे, तब उन्हें अच्छा लगेगा, सुख होगा। आप मत बताना। ये भगवान राम जटायु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, सीता हरण तात जन। तो जटायु के सामने भगवान ने प्रतिज्ञा करी, हम राक्षसों का संहार करेंगे, मुनियों के सामने अस्ति समूह हड्डियों के ढेर को भगवान ने जब देखा, मुनियों से पूछा कि हड्डियां किसकी हैं? मुनियों ने कहा, प्रभु हे अंतर्यामी राघवेंद्र राम, आप सब जानते हैं, फिर हमसे पूछते रहे लोक लीला में, तो हम आपको बता रहे, निशाचरों ने ऋषि मुनियों को खा के उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। यहाँ पे भगवान ने मुनियों के सामने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रम अब जाए जाए सुख दे। इसी क्रम में भगवान राक्षस, इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति में भगवान राक्षसों को मारते हैं, मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें सुख देते हैं। ताहे दीनो अरे गति राम उदारा, ताहे दीने। राक्षस को मारा और सबरी के आश्रम पर धारा, क्योंकि सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दिन, ये भगवान का काम है। सीता जी का काम तो सामने है, इसलिए हम लोग इसको भी काम मानेंगे, लेकिन वास्तविक भगवान का काम है। सीता जी छी भगवान ने कहा था, तुम्हें पावक मऊ करऊने वासा, जब लगे करूं निशाचर नासा। इतनी बातें हमने आपको बताई मानस के हिसाब से। ये है राम के काम। जामवंत हनुमान जी को यही संकेत में इशारा दे रहे हैं,
सब लोग समझे कि समुद्र लांघने की बात है, समुद्र तो लांघना ही है, तब तो वहां पहुंच पाओगे। लेकिन भगवान को काम ये करना है, तभी तो हनुमान जी निश्चय सब मानने की बात कर रहे हैं। कछु मारे कछु मर्द सी, भगवान का काम था ये, तो हनुमान जी कर रहे हैं। और सकल मुनिन के आसमन जा जा सुखदेन, भगवान ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं। अब भगवान नहीं है तो लंका में भी एक साधु रहते हैं, भगवान का काम है ऋषियों के यहाँ जाना, उन्हें सांत्वना देना, उन्हें समझाना, अपने बल का भरोसा दिलाना, निश्चिंत रहो हम तुम्हारे सहायक हैं। तो हनुमान जी विभीषण से मिलेंगे। लंका में भक्तराज विभीषण है, ऋषि विभीषण है, मुनि विभीषण है। अब हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो गए? संपाति की बात सुन के और जामवंत की, दोनों की बात सुनकर दोनों को मिलाया और समझ गए हम लंका जा सकते हैं, हम समुद्र लांघ सकते हैं। हनुमान जी सिंह नाद करवारे बारा, सिंह नाद करवारे बारा, लीलहि लांघै जल निधि खारा, लांघै जल निधि खारा। राम काज लग तब अवतारा, सुन तहि भयो पर्वत आकारा। हनुमान जी पर्वत जैसे हो गए। रामचरितमानस में लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, सभी हैं। लोक भाषा में रामायण लिखी गई है। ग्राम रघुवीर जस, भगवान का जस ग्रामीण भाषा में लिखा गया है। तो तुलसीदास जी ने मुहावरों का ही प्रयोग किया, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। हनुमान जी कह रहे पर्वताकार नहीं, हनुमान जी पर्वताकार नहीं हुए, ये मुहावरा था पर्वत जैसे। पर्वताकार माने पर्वत जैसे बड़े नहीं, क्योंकि समुद्र लांघना है, भारी शरीर से समुद्र नहीं लांघा जा सकता है। हल्का फुल्का शरीर हो तो जंप लेने में सहूलियत रहती है। जो ज्यादा मोटे ताजे लोग होते हैं वे कूदना क्या चल नहीं पाते, तो हनुमान जी पहाड़ क्यों बनेंगे? तो पर्वताकार क्या मतलब? किष्किंधा कांड में इसका भगवान की कृपा से सेवक को संकेत मिला कि पर्वताकार क्या, पर्वत जैसे नहीं बने, पर्वत जैसे बनने नहीं था, क्योंकि समुद्र लांघना था। कौन क्या बन सकता है इस पर कोई विचार नहीं था, इसका कोई कंपटीशन था कौन बड़ा बन सकता है। तो पर्वत का मतलब है, किष्किंधा कांड में एक चौपाई है, वर्षा वर्णन, वर्षा ऋतु वर्णन में यह चौपाई है, पानी बरस रहा है, छोटी छोटी बूंदें इतने बड़े पहाड़ पर गिर रही हैं, लेकिन पहाड़ नाराज नहीं हो रहा है। तुलसीदास ने वहां संकेत दिया, बूंदे अगाधे सहाई गिरी कैसे, खलके वचन संत संग जैसे। हनुमान जी संत है, कहाँ जा रहे हैं? असंतों में, दुष्टों में, खलों में जा रहे हैं। खल मंडली बसा उद्यान राति, भगवान राम विभीषण से कहते हैं आगे चल के। तो हनुमान जी खलों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा खल तो खलते ही हैं, मन दुख ही देते हैं, खल सुख कहाँ देंगे, वो खल ही है, खलेंगे। तो खलों के बीच में जाना है। लंका खलों का निवास है, खल मंडली है वहाँ तो खली लोग हैं। तो वे हमारी आरती तो करेंगे नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी ने कहा यहाँ जैसे हमारी पूजा होती है, जैसे सुंदरकांड हनुमान चालीसा को हमारे यहाँ लोग पाठ करते वक्त लोग लंका में नहीं करेंगे, वो खल लोग हैं, वो तो हमारा अपमान करेंगे। कुछ भी कर सकते, खल मन खल,
तो हनुमान जी ने कहा जैसे पर्वत सभी को क्षमा करता है ऐसे हमें क्षमा करना चाहिए। बूंद अगाध सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। जैसे संत खलों के वचन सहते हैं ऐसा नहीं, जैसे पहाड़ छोटी छोटी बूंदों को भी सहन करते हैं। पहाड़ के ऊपर चाहे कोई मंदिर बना ले, पूजा करे तो पहाड़ खुश। कोई दिशा मैदान, जिस गांव के किनारे पहाड़ होते हैं, सुबह सुबह हम लोग दिशा मैदान पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ नाराज नहीं होता। पत्थर इत्यादि, मिट्टी इत्यादि हम लोग पहाड़ से खोद के लाते हैं, पहाड़ नाराज नहीं होता, क्षमा करते हैं। पूजा करो तो क्षमा, खोद के ले जाओ तो क्षमा, कैसा ही व्यवहार करो तो पहाड़ क्षमा करता है। हनुमान जी ने कहा क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा बढ़न को चाहिए। हमारे भगवान क्षमा करते हैं तो हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के गुण सेवक में होना चाहिए। तो हम क्षमाशील बने, अर्थात हनुमान जी पहाड़ जैसे बन गए। पहाड़ जैसे बड़े नहीं, ये अर्थ बंधनीय अर्थ है। मानस के कोई अर्थ काटे नहीं जा सकते, वह भी अर्थ है। लेकिन एक अर्थ यह भी हो सकता लोक व्यवहार में, और हम प्रमाण भी दे रहे स्कंदकांड का। और आगे चल के देख भी लो वो क्या कर रहे हैं। हनुमान जी साहब कैसा बर्ताव करेंगे। को तो के हनुमान जी बंधे हुए हैं, रावण का आदेश हो गया है पूंछ में आग लगा दो। पूरी लंका के लोग कोतूहल बल तमाशा करेंगे, बंदर पकड़ में आ गया, बहुत उपद्रव कर रहा था, अब तमाशा करेंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं, कोई लकड़ी गुच्च रहा हो, कोई पूंछ खींच रहा हो, जो भी उनकी समझ में आ रहा है हनुमान जी को तंग कर रहे हैं। जैसे बंदर को हम लोग तंग करते हैं। को तो के आए पूरे बासी हनुमान जी को मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। अब हनुमान जी भगवान हैं, हमारे यहाँ तो हनुमान जी को पूजा जाता, हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, लेकिन वे चरण मार रहे हैं। मारा ही चरण, हम चरण की पूजा करते हैं, लेकिन वो चरण मार रहे हैं। हनुमान जी ने कहा हम खलों में जा रहे हैं, वहाँ पूजा नहीं होगी, अपमान होगा, सहन करना पड़ेगा। भगवान के काम, जामवंत ने कह दिया भगवान का काम तुम्हें करना है तो उनमें जाना पड़ेगा। भगवान का काम क्या है, असुर मार था जी भगवान काम है, असुरों को मारना, देवताओं को स्थापित करना। असुर मार था सुरन राखई सुत से, तो जग विस्तार मल जैसे राम जन्म करते। ये भगवान का काम है। इसी काम के लिए परमात्मा धरा धाम पे आते हैं। जामवंत जी हनुमान जी को यही इशारा दे रहे, राम काज लगे तो अवतारा, सुने तही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। पर्वताकार माने पर्वत जैसे नहीं, अगर इतने भरकम सही बनाएंगे तो कूदने में दिक्कत होगी भाई, समुद्र लाखन है, हल्का फुल्का से चाहिए। पर्वताकार का मतलब है पर्वत जैसे क्षमाशील। हनुमान जी लंका जा रहे हैं और हनुमान जी क्या क्या कह रहे हैं, जब तैयार हो गए, उन्हें पता था काम क्या है रामचंद्र जी का। जामवंत समझते हैं राम का काम क्या है, उन्होंने सारा दे दिया, राम का लगता अवतारा। हनुमान जी समझते हैं राम का काम क्या है, राक्षसों को मारना, सीता जी की खोज करना। ही तो साधारण काम है, मतलब सामने काम है तो करना ही है,
लेकिन राक्षसों को भी मारना है। तो हनुमान जी कह रहे, सिंहनाद करी जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण। और हनुमान जी की जय जयकार के साथ में पूरे वानर कह रहे जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण। आकाश में गुंजायमान हो गया सिंहनाद, भगवान का जय जयकार आकाश में गुंजायमान हो रहा है। वानर वीर उत्साह से भरे हुए हैं। हनुमान जी ने सबको हताश देख करके हनुमान जी ने उत्साह के सहित कहा, लीलहि लांघई जल निधि खारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। भगवान की जय जयकार करी की और जामवंत से कहा, लीलहि तुम बोलो तो समुद्र को लील जाए। लीलने का मतलब होते पीना खाना। तुम क्या लील जाओगे क्या, मैंने खा जाओगे क्या। रामायण बुंदेली भाषा में लिखी गई है, लोक भाषा में लिखी गई है, इसलिए लोक भाव के हिसाब से शब्दावली है, उसी हिसाब से उसके अर्थ निकलेंगे। हनुमान जी कहा, हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत, लंका जाने की समुद्र लांघने की बात ही खत्म कर देते। लील तुमको तो लील जाए या लांग है, हम दो ही काम कर सकते हैं, तुम बताओ क्या करना है। लांग है और जल निधि खारा। उन्होंने कहा लांग ही रहे, लील नहीं रहे, क्योंकि स्वादिष्ट नहीं है, खारा है, इसलिए लील नहीं। हनुमान जी समुद्र लांग लील सकते हैं क्या, समुद्र पी सकते हैं। हाँ भैया, जब भगवान के भक्त में इतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो 3 चुल्लू से अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया। अगस्त भी भगवान के 24 अवतारों में भगवान ही है, लेकिन लीला के क्रम में लीला में साधु हैं, भक्त हैं। इस नाते हनुमान जी कि जब हमारे भक्त में इतना सामर्थ्य हो सकता है, परमात्मा के भक्त में इतना सामर्थ्य हो सकता है, तो भगवान तो पी सकते हैं। हनुमान जी भगवान है, ब्रह्म है, ईश्वर है, शंकर जी हैं। तो उन्होंने कहा लील जाए तुमको तो लांघई जल निधि खारा। और हनुमान जी ने कहा, काय कह रहे, रावण को तो मारने की चैचे नहीं थी, समुद्र को लांघना था, लंका जाना था, सीता जी का पता लगाना था, इस पे मीटिंग थी, इस पे विच्छा चलना था। लेकिन हनुमान जी काय कह रहे, सहित सहाय रावण मारी, सहित सहाय रावण मारी। काय कह रहे, ये रामानंद आ रहा है, ये रामचरितमानस है। आगे पीछे की चौपाइयों की शब्दावली पे ध्यान दो। हनुमान जी को संकेत में जामवंत ने कहा, राम काज लगी तौ अवतारा। राम को काम करने के लाने तुमो जन्म हो। तो हनुमान जी क्या कह रहे, सहित सहाय, ये जो काम रावण रावण को मारेंगे और रावण की जो सैन्य मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनको मारेंगे। सिद्धांत का ये रावण जहाँ बैठा है, चारों तरफ नगर चहुदिश रक्षा ही, अर्थात सैनिक लोग हैं रावण की रक्षा में, तो पहले सहायकों को मारना पड़ेगा। ये अर्थ है, सही सहाय रावण है हमारी। हनुमान जी कह ही रहते ही बात, उसी समय कुछ बंदों ने कहा, हनुमान जी जा रहे लंका, हम लोग नहीं जा पा रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ दिन बाद हनुमान जी घूम फिर के आ जाएं और कहते हम सबको मारे आए, अपन कैसे मानेंगे। तब हनुमान जी ने सोचा, कुछ लोग काना फूसी कर रहे, कब क्या कह रहे। हनुमान जी ने जब पूछा, क्या कर रहे तुम लोग, क्या क्या बातें कर रहे हैं, तब उन्होंने कि महाराज हम कछु नहीं कह रहे, जो छोटा बंदरा कह रहा। बोले क्या कह रहा हो, बोले जो कह रहा हूँ कि हनुमान जी ऐसा भी तो कर सकते हैं कि लंका हम तो जा नहीं पा रहे, और वे कुछ दिन बाद घूम फिर के आ जाए ना जाए, और कह रहे हम सबको मारे आए, तो अपन कैसे मानेंगे। तब हनुमान जी कह रहे, सहित सहाय रावण मारी, सहित सहाय रावण मारी, यहाँ त्रिपुर
पहाड़ उखाड़ के ले आएंगे जिस पर लंका बस में त्रिकूट को उखाड़ लाएंगे और तुम्हारे सामने मारेंगे और तुम भी सहायता करना, तुम भी मारना है ना? तुम भी अपना बल आजमाना। इसलिए हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं। अब जामवंतों में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए। अब हनुमान जी ने कहा इतने काम हम कर सकते हैं, लील है समुद्र लील जाए तुमको तो लांग जाए, सहित सहाय रावण हमारी, रावण को सहायकों के सहित मारे और लंका को मैं त्रिकूट के उखाड़ लाए, इतना काम हम कर सकते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं यह काम उचित है क्या? उचित है तो हाँ बोलो, हम करना जा रहे हैं, कर ही सकते हैं। लेकिन अगर उचित नहीं है तो आप शिक्षा दो, हम क्या करें? हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तैयार हो गए, सभी आश्वस्त हैं। हनुमान जी की जय जयकार, रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है, उत्साह से बाणा भी भरे हुए हैं। हनुमान जी को इसी तरफ रहने दो, हम लोग इतनी जल्दी हनुमान जी को विदा न करें, काम बन ही जाएगा। सबको भरोसा हो गया हनुमान जी लंका जाएंगे ही, समुद्र लांघेंगे ही। इसी भाव सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हम लोग कीर्तन करें, इस प्रसंग को यही नमन करें, आज की कथा को यही विराम करें। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, बानाजल दल उत्साह में जोश में भरे हुए भगवान का जय जयकार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम हनुमान जी ने जो कहा सहस्र रावण मारी, क्या हनुमान जी मार सकते थे? हाँ, रावण के वरदान के अनुसार हम काबू के मरे न मारे, बाण और मनोज जात बहुबारे। इस नाते विष्णु भगवान मनुष्य बने हैं रावण को मारने के लिए नर के रूप में, और शंकर जी हनुमान जी के रूप में रावण को मारने के लिए सक्षम है ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से। इसलिए कह रहे सहस्र रावण मारे, मार सकते थे अगर जामवंत कहते। जामवंत से क्यों पूछा? क्योंकि जामवंत जी ब्रह्मा जी हैं, रामचंद्र जी विष्णु हैं और शंकर जी हनुमान जी हैं। इसलिए मुझे महाराज आपने वरदान दिया था हमारे हाथ से मरने के राम के हाथ से, तो मैं कहने इतना ही करो था तुम आई सीता है देख कहो सुधारी। सभी लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग भी कीर्तन करें। सीताराम सब संतन की जय, सब भगतन की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंत में भगवान के लाडले दुलारे राम कथा के अनुरागी भक्तों को, रसिक श्रोता भक्तों को दास की तरफ से जय श्री राम, जय राधे श्याम, वंदन नमन प्रणाम। मैं सेवक राजा राम रामायणी, भोपाल, मोबाइल नंबर 9479538163। एक बार पुनः सभी भक्तों को जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।
राम 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 राम। जय जय श्री सीताराम।